मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे टोटोमर्स। क्या पढ़ेंगे आज? आज का टॉपिक होगा टोटोमर्स। अब देखिए टोटोमर्स को क्या क्या बोलते हैं हम लोग। तो हेडिंग लगाएंगे टोटोमर्स। तो आज का हेडिंग जो होगा आपका टोटोमर या टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म को ही हम लोग डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ढेर सारे नाम हैं इनके, डायनेमिक आइसोमेरिज्म, या फिर इसको हम लोग कीटोन इनॉल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन इनॉल आइसोमेरिज्म। तो और क्या लिख सकते हैं इसको? कीटोन इनॉल आइसोमेरिज्म या डेस्मो या फिर डेस्मोट्रोपिज्म, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? और एक नाम है डेस्मोट्रोपिज्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं कीटोन इनॉल आइसोमेरिज्म। तो नाम से नहीं हड़बड़ाना, नाम से मतलब नहीं है। एक खतरनाक टाइप का क्या है आपका आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे, वैसे इसको टोटोमेरिज्म कहा जाता है और बहुत सारे नाम है। क्या क्या बोल सकते हैं? टोटोमेरिज्म को ही क्या बोलते हैं? डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म बोलते हैं, या फिर कीटोन इनॉल आइसोमेरिज्म। और हिंदी जो नाम है इसका वो है चलावयता। हिंदी में क्या नाम है इसका? चलावयता। डायनेमिक है, ये क्या है आपका? डायनेमिक है। इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी लोग अल्फा कार्बन को रिसाइड करते हैं। अल्फा कार्बन मतलब जिससे हाइड्रोजन क्या होता है अपना, मतलब क्या होता है, उसको बोल सकते हैं डिसलोकेट होता है। क्या होता है? डिसलोकेट होता है, दूसरी जगह जाता है। यहां पे एक हाइड्रोजन ऐसे होंगे जो अपना जगह छोड़ के कहीं और जाएगा, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं? चलावयता। क्या बोलते हैं? चलावयता। यदि इसको हम डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से आपको मिलेंगे, है ना। लेकिन बात सबका मीनिंग क्या होता है, कहने का अर्थ क्या होता है? सेम होता है। तो यहां पे माना जाता है जो हाइड्रोजन एटम होता है अपना जगह छोड़ेगा, अब वो जो है किसी और की जगह चला जाता है। तो यहां पे जो हाइड्रोजन होते हैं ये इसका मतलब क्या होता है? रीलोकेशन होता है। रीलोकेशन मतलब दूसरी जगह ये जा सकता है। तो हेडिंग लगाइए फटाफट, सब लोग हेडिंग लगाइए। हेडिंग लगाएंगे टोटोमेरिज्म बोलिए, या फिर डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलिए, या फिर डेस्मोट्रोपिज्म, या फिर क्या बोल सकते हैं? कीटोन इनॉल आइसोमेरिज्म। तो क्या लिखिएगा इसको? यदि हम डिफाइन करें तो सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं। क्या याद रखें? तो एक बात तो तय हो गया कि यहां पे हाइड्रोजन एटम जो है यहां पे रीलोकेशन संभव है। तो केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिलोकेट हो जाएगा, यानी कि अपना जगह बदल देगा। तो देखिए आसानी से लिखिए इसको। क्या बोल सकते हैं इसको? when two different compounds having same क्या? molecular formula, same molecular formula, but relocation of hydrogen atom is possible in a chemical reaction is called, याद रखना पड़ेगा इसको, is called टोटोमेरिज्म। तो क्या बोल रहा है? when two different compounds having same molecular formula क्या होगा यहाँ पे? same होगा। तो when two different compounds having same molecular formula,
बट रिलोकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इज पॉसिबल। यानी कि यहां पे हाइड्रोजन परमाणु अपना जगह को बदलेगा, यानी कि स्थान परिवर्तन, हाइड्रोजन एटम का स्थान परिवर्तन यदि पॉसिबल है, कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है, यहां पे क्या होगा कि हाइड्रोजन, विशेषकर यहां पे एल्डिहाइड आते हैं, कीटोन आते हैं, एल्डिहाइड आते हैं, कीटोन आते हैं, ये अल्कोहल में बदल जाता है कभी कभी, है ना, इनॉल। तो कहने का मतलब, दूसरी बात, ये एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ये क्या आपका एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्पेशल केस है। आइसोमर्स का, आइसोमेरिज्म का क्या है, ये स्पेशल केस है। तो अंग्रेजी वाले क्या याद रखेंगे, व्हेन टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट रिलोकेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है, बट रिलोकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज पॉसिबल। यहां पे एक हाइड्रोजन एटम जो होगा वो फ्री होगा, रिलोकेट होने के लिए, अपना स्थान परिवर्तन करने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र होगा, तब ये संभव है। तो एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सबसे जितना आसान हो सकता है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे दिया गया है, नहीं तो फिर कंफ्यूजिंग टाइप का है ये टोटोमर्स। क्या होता है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूज करने का मतलब जरूरत नहीं है। कभी कभी जो है फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं इसको, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये अलग टाइप का ही है। तो व्हेन टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट रिलोकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इज पॉसिबल। कभी कभी लोग बोलते हैं कि जो अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन जो होगा, अल्फा जो कार्बन होगा उसी का हाइड्रोजन क्या होता है, मतलब वो जगह को चेंज करता है, जगह को क्या करता है, चेंज करता है। तो उतना आपको दिमाग में प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखना है रिलोकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इज पॉसिबल इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म का मतलब चलाव्यता, है ना। यहाँ पे डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गतिशील। क्या होता है, डायनेमिक, बोलता है यू आर डायनेमिक पर्सन, डायनेमिक। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति कभी मतलब निकम्मा बन के नहीं बैठता है, कुछ न कुछ करते रहता है, कुछ न कुछ करते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक। ऐसे भी लोगों को क्या होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, मतलब कभी रुकना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसका हिंदी यदि लिखिएगा तो क्या बोलेगा, जब, है ना, क्या लिखेंगे, जब दो अलग अलग या भिन्न भिन्न अलग अलग यौगिकों के आणविक सूत्र समान हो, आणविक सूत्र समान हो परंतु रासायनिक अभिक्रिया में, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का स्थान परिवर्तन, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु, लिखिए हाइड्रोजन परमाणु का स्थान परिवर्तन संभव हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे चलाव्यता कहते हैं, तो उसे चलाव्यता कहते हैं, तो उसे चलाव्यता, डायनेमिक होने के कारण चलाव्यता मतलब क्या है, डायनेमिक। तो यहां पे याद रखना है कि दो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, आइसोमेरिज्म का मतलब ही होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होगा। लेकिन यहां पे यदि रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का स्थान परिवर्तन संभव है तो हम इसको क्या बोलते हैं, चलाव्यता बोलते हैं। तो वही लिखा है, जब दो अलग अलग यौगिकों के आणविक सूत्र क्या समान हो, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का स्थान परिवर्तन संभव हो तो उसे क्या कहते हैं, चलाव्यता। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख दिया गया है। अब रही बात इसका एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल अभी समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए अब इसका उदाहरण देखते हैं।
इसका क्या देखते हैं हम लोग, उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, टोटोमर्स का क्या देखेंगे एग्जाम्पल। तो अभी बताए थे कि टोटोमर्स को कीटोन इनोल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, कीटोन इनोल आइसोमेरिज्म। तो जैसे कि आपका देखिए एक नंबर उदाहरण, जैसे आपका CH3 है और ये C है, डबल बॉन्ड है और ये क्या है CH3। तो आपको बताया गया था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको कीटोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोन। OH रहे तो इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। तो ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां पे क्या होगा, ये यहां पे इसको आप बोल दें, ये जो यहां से यदि हम हाइड्रोजन को क्या करें, हटा रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा अल्फा कार्बन। क्या बोला जाएगा, अल्फा कार्बन। ये कार्बन को यदि मान लिया जाए अल्फा कार्बन, तो उतना कुछ नहीं, या फिर इसका लीजिए या फिर इसका लीजिए, इसका जो है एक हाइड्रोजन कहां चल जाएगा, ऊपर। एक हाइड्रोजन कहां जाएगा, ऊपर, यानी कि माइग्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा यहाँ पे। एक हाइड्रोजन, चूंकि यहाँ पे क्या बोला गया कि वैसे मतलब इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होगा वहां पे रिलोकेशन हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का रिलोकेशन यदि संभव है। रिलोकेशन मतलब ये अपना जगह छोड़ के कहीं और जा सकता है इसमें, तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटोमर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक रिएक्शन हम लोग लिए और थोड़ा नीचे लिखते हैं, और थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको कीटोइनल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, कीटोइनल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो एग्जांपल नंबर 1 ध्यान से देखने की कोशिश, देखिए ये हो गया CH3, ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। तो देखिए ये कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन यदि जाएगा तो अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3। तो कभी कभी जो हाइड्रोजन रिलोकेट होता है, अपना जगह को बदलता है, उसको कभी कभी अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए ये डायनेमिक इसलिए बोला जाता है। अब देखिए ये जो चिन्ह है इक्विलिब्रियम का चिन्ह है, डायनेमिक का चिन्ह है, मतलब ये वाला इधर बन सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये हो जाएगा CH2। कितना हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे O है, तो ऑक्सीजन तो मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकला और कहां चल गया, ऊपर चला गया। कहां चल गया, ऊपर चला गया। तो यहाँ पे 1 3 कभी कभी हम लोग बोलते हैं, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 1 से कहां गया हाइड्रोजन, 3 पर। 1 से हाइड्रोजन कहां गया, 3 नंबर पे गया। तो इसको बोला जाता है 1 3 हाइड्रोजन। 1 3 यानी कि 1 से कहां गया, 3 पर। 1 से कहां गया, यहां पे गया है। तो 1 3 हाइड्रोजन माइग्रेशन भी कहा जाता है। तो इसका जो डबल बॉन्ड था, इसका जो, तो कार्बन में टोटल कितने बॉन्ड होना चाहिए, 4। अभी कार्बन में कितने बॉन्ड है, 1, मतलब 1 दिख रहा है और 2 हाइड्रोजन बनाएगा 3। तो इसका जो डबल बॉन्ड है वो यहां चला आएगा। समझ में आ रहा है। और बाकी तो ये जैसे था वैसे रहेगा, वैसे ही रहेगा। तो यहां पे क्या हुआ, 1 3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ, यानी कि एक हाइड्रोजन यहां से निकल के कहां गया, ऑक्सीजन पे गया। कहां गया, ऑक्सीजन पे चला गया। एक हाइड्रोजन यहां से निकल के, तो इसको अल्फा हाइड्रोजन भी कहा गया। जो हाइड्रोजन यहां गया है इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो उतना आपको नहीं ध्यान देना है, आपको खाली याद रखना है यहाँ पे कि हाइड्रोजन का रिलोकेशन संभव है। अब यहां पे समझिए, ये तो हो गया कीटोन, ये क्या हो गया, कीटोन। इसको क्या बोलिएगा, कीटोन। और इसको क्या बोलेंगे, इनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऐसे इसका नामकरण करेंगे तो प्रोपिन। कितने नंबर पे अल्कोहल है, 2 नंबर पे, 2 और OL, या फिर इसी को कहा जाता है इनोल। क्या कहा जाता है, इनोल। तो ये हो गया कीटोन, ये हुआ इनोल, इसलिए इसका नाम पड़ गया था कीटोइनल आइसोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म को क्या बोला जाता है, कीटोन इनोल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब यहां पे देखिए एक उदाहरण देखिए, तो ये आपस में क्या है, ये दोनों आपस में आपका टोटोमर्स है। क्या है, टोटोमर्स। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चे ध्यान से। अब यहां पे समझने की कोशिश करें, जैसे CH3 है और C डबल बॉन्ड है और ये क्या है, H है।
तो आपको जानते हैं CHO, इसको पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, CHO पढ़ सकते हैं, यानी कि एल्डिहाइड है। इसको कीटो फॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको आप बोल सकते हैं कीटो फॉर्म। क्या बोल सकते हैं इसको, कीटो फॉर्म बोलते हैं इसको, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म मतलब ये क्या है आपका, एल्डिहाइड। ये आपका एल्डिहाइड है। ये क्या है बच्चे, एल्डिहाइड है। अब डायनेमिक का चिन्ह देंगे, क्या देंगे, ये डायनेमिक का चिन्ह देंगे। तो यहां पे क्या होगा, यहां तो कार्बन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन तो यहां पे जा नहीं सकता, लेकिन इसका जो है एक हाइड्रोजन कहां जा सकता है, ऑक्सीजन पे। तो 1 2 3 ऐसा होता है ना, 1 2 3, तो 1-3 हाइड्रोजन माइग्रेशन इसको बोलते हैं। 1-3 हाइड्रोजन माइग्रेशन भी कहा जाता है। तो 1 से, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और कहां चला जाएगा, यहां पे। तो ये बन जाएगा CH2 और यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसका जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कहां हो जाएगा, यहां पे, यानी कि रीअरेंजमेंट हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं इसको, है ना। अब यहां पे देखिए, ये है O और ये क्या हो गया, H, और यहां तो H था, यहां तो H। इसको विनाइल एल्कोहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनाइल एल्कोहल। तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे, इनॉल। क्या बोलेंगे, इनॉल बोलेंगे। तो ये हो गया कीटो फॉर्म, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं आपका कीटोन, क्या बोलते हैं, एल्कोहल फॉर्म भी बोला जाता है, या इनॉल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इनॉल फॉर्म भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इनॉल फॉर्म। तो समझ में आ रहा है। तो ये आपस में, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, संभव है। हाइड्रोजन जो है यहाँ अपना जगह छोड़ के कहां चला गया, तो 1 2 3, यानी कि 1-3 माइग्रेशन हुआ। हाइड्रोजन का 1 नंबर में था, कहां चला गया, 3 नंबर में चला गया। तो 1-3 माइग्रेशन भी कहते हैं। ये डायनेमिक का चिन्ह है। तो कहने का मतलब ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, ये आपस में हो जाएगा मतलब टोटोमर्स। ये आपस में टोटोमर्स है, ये भी आपस में टोटोमर्स है। तो यहां पे देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में आप यहाँ पे रिलोकेशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिलोकेट हो रहा है, मतलब नए जगह पर जा रहा है। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। एक तो और बताते हैं, अब यहां पे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, है ना। एग्जांपल नंबर कितना है, 3। ठीक है, जैसे मान लीजिए CH3 है, थोड़ा और नीचे लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दें। तो मान लिया जाए तीसरा एग्जांपल नंबर 3, जैसे मान लीजिए CH3 है, CH2 है, और ये नाइट्रोजन है। ठीक है, ये नाइट्रो है, ये डबल बॉन्ड होता है, और ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। यहां पे माइनस लिखा जाता है और यहां पे प्लस लिखा जाता है। इसको नाइट्रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नाइट्रो। ये हुआ नाइट्रो। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, इसका जो इधर तो कोई कार्बन है नहीं, अब ये कार्बन है, इसका जो हाइड्रोजन है, इसका क्या चीज, हाइड्रोजन जो है, ये क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। मतलब यहां से चला जाएगा किसके पास, तो 1 2 3। तो 1-3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, 1 नंबर। यहां से यदि गिनती करेंगे, इसका जहां से जाएगा हाइड्रोजन वहीं से गिनती होगा। तो यहां से हाइड्रोजन उठ के कहां जाएगा, यहां पे। तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। और ये डबल बॉन्ड कहां जाएगा, यहां पे। अब यहां पे क्या देते हैं, डायनेमिक का चिन्ह। ये हो गया डायनेमिक का चिन्ह। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए CH3। अब यहां पे CH2 था, कितना हो जाएगा, CH। यहां पे कितना हो जाएगा, CH। क्यों CH, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन किसके पास, ऑक्सीजन के पास। किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास। एक हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन के पास चला गया, और यहां पे जो बन जाएगा आप डबल बॉन्ड, ये आपका N है, यहां हो जाएगा OH, और यहां तो O था तो O ही रहेगा। तो ये प्लस और ये माइनस। इसको सूडो नाइट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडो। इसको सूडो नाइट्रो कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सूडो नाइट्रो कहा जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के जो आपका फॉर्म है, एक स्पेशल फॉर्म है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म या डायनेमिक आइसोमेरिज्म। तो यहां पे याद रखना, एक हाइड्रोजन क्या होता है, रिलोकेट होता है। ये हाइड्रोजन देख रहे हैं, यहां से उठ के कहां गया, इसके पास, इसका डबल बॉन्ड टूटा, और ये डबल बॉन्ड कहां जाएगा, यहां पे हो जाएगा। क्योंकि कार्बन का हमेशा जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है।
यानी कि ये टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड हमेशा बनाएगा, 4 से ना तो कम बनाएगा ना तो ज्यादा बनाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे, अभी टोटोमर्स देखे, क्या देखे, टोटोमेरिज्म। और उसके बाद एक और है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आप जो है चेन को रिंग में बदल सकते हैं, रिंग को चेन में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या करें, फटाफट लिखें। चलिए आइए, चलिए पूरा जोश के साथ पढ़े, पूरा एनर्जी के साथ पढ़े, और है ना मायूस होके नहीं पढ़े आप लोग, है ना। तो कहने का मतलब जो पढ़ाते हैं उसको क्या करें, लिखते चलिए, है ना, समझने की कोशिश करें और लिखते चलिए, क्योंकि आपको मतलब तोड़ के बताया जा रहा है। तो एक आइसोमेरिज्म और है जो है, हेडिंग लगाएंगे फटाफट मेरे साथ, रिंग चैन, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। भाई रिंग का मतलब वलय होता है, रिंग का मतलब क्या होता है, वलय। क्लोज चेन को रिंग बोलते हैं, क्लोज चेन को रिंग। रिंग का मतलब यहां क्या है, रिंग का मतलब है यहां पे क्लोज चेन, क्या है आपका, क्लोज्ड चेन। ठीक है, तो यहां पे 2 तरह के चेन होगा, एक ओपन चेन होगा, एक क्लोज चेन होगा। ठीक है, अब यहां पे इसको यदि हम परिभाषित करें कि ये क्या है, आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है, तो वलय श्रृंखला समाव्यता इसको बोलते हैं। वलय चेन का मतलब क्या होता है, श्रृंखला, वलय श्रृंखला, वलय श्रृंखला समाव्यता। ठीक है, ये क्या होता है, चलिए देखिए, थोड़ा सा इसको इंक पिला देते हैं, है ना, नहीं तो चलेगा तो नहीं है। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो यहां साफ साफ पता चल रहा है कि 2 डिफरेंट कंपाउंड लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन ये जो है एबल होगा, यानी कि ये सक्षम होगा क्या क्या बनाने में, रिंग भी बनाएगा, रिंग मतलब क्लोज चेन भी बनाएगा, ओपन चेन भी बनाएगा। तो इसको हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, RING, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो लिखिएगा, व्हेन 2 डिफरेंट when 2 different compounds, लिखेंगे मेरे साथ, when 2 different compounds having same क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो when 2 different compounds having same molecular formula, they can form, but they can form both ring, यानी क्लोज चेन, क्लोज चेन का मतलब बंद श्रृंखला, यानी कि रिंग बोल सकते हैं, रिंग का मतलब क्या है, यहां पे क्लोज चेन है, क्या आपका, क्लोज्ड चेन, एज वेल एज या फिर बोथ लगा दिए तो अप्रेजल है, तो यहां पे एंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बोथ रिंग एंड ओपन चेन, compound is called ring chain आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए यहां पे क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, साइंस यदि समझना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो साफ साफ देखिए इसी में छुपा हुआ है इसका डेफिनेशन, क्या बोल रहा है, when 2 different compounds having same molecular formula, क्या होगा, MF इसको बोल सकते हैं, molecular formula, but they can form both, रिंग भी बना सकता है और ओपन चेन यानी कि चेन भी बना सकता है, खुला निकाल। देखिए क्लोज चेन को हम लोग बोलते हैं रिंग, और ओपन चेन को हम लोग मतलब ओपन चेन ही बोलेंगे, खुला श्रृंखला बोल सकते हैं। तो इस केस में दोनों यदि बना सकता है, एक ही चीज
आपका रिंग भी बना रहा है, रिंग वाला कंपाउंड बना रहा है। रिंग कंपाउंड के साथ साथ क्या बना रहा है, ओपन चेन वाला कंपाउंड बना रहा है, मतलब क्लोज चेन मतलब बंद श्रृंखला वाला। तो ओपन चेन मतलब जिसमें कोई रिंग नहीं होता। तो इस तरह के कंपाउंड, इस तरह के जो आइसोमर्स हैं, इसको क्या कहा जाता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या कहा जाता है जी, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलिएगा इसका हिंदी, लिखिएगा जब दो अलग अलग यौगिकों के आणविक सूत्र तो आणविक आइसोमर है तो आणविक सूत्र समान होगा, आणविक सूत्र समान हो परंतु वे दोनों का मतलब होता है, बलय। दोनों का मतलब यहां क्या बोलेंगे, बलय का मतलब रिंग होता है, रिंग का मतलब यानी कि क्लोज चेन मतलब बंद श्रृंखला एवं खुला श्रृंखला यौगिक बना सकता है तो उसे क्या कहेंगे बाबा, तो उसे बलय श्रृंखला समावेश कहते हैं। तो उसे बलय श्रृंखला समावेयता कहते हैं। बुझाया सबको, बलय श्रृंखला समावेयता कहते हैं। तो साफ लैंग्वेज में यहां पे लिख दिया गया है ना, याद रखना है आपको कि यदि बोलेगा बलय श्रृंखला समावेयता क्या है, तो क्या बोलेगा, व्हेन टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे कैन फॉर्म बोथ रिंग एंड ओपन चेन कंपाउंड इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जब दो अलग अलग यौगिकों के आणविक सूत्र क्या हो, समान, परंतु वे दोनों मतलब यहाँ बलय भी बना सकता है एवं खुला श्रृंखला यौगिक बना सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, बलय श्रृंखला समावेयता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बलय श्रृंखला समावेयता। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले और तुरंत अभी क्या बताते हैं इसका एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो लिखे आप लोग। चलिए आ जाइए, अब इसका क्या देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे, उदाहरण है ना, सबको साफ दिख रहा है जी, कैमरा ठीक है जी। आइए एग्जाम्पल। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यदि हम रिंग बनाएंगे तो रिंग बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। कितने कार्बन चाहिए, एटलीस्ट 3 कार्बन तो चाहिए, तभी आपका क्या बनेगा, रिंग। तो एग्जाम्पल के रूप में आपको छोटी छोटी सिखा रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखो भाई क्या है, C3H6 ले लें, C3 क्या ले लें, H6 ले लें। तो पहला एग्जाम्पल जो है C3H6 है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एल्किन है। एल्किन का मतलब CnH2n, एल्किन का मतलब क्या चीज, CnH2n। मान लीजिए n का वैल्यू कितना है, 3 है, तो C3H2 गुना 3, तो C3 कितना आ गया, H6। तो ये क्या है, एल्किन है। क्या है आपका, एल्किन है, ठीक है। इसको क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात है 3 ही कार्बन है, तो पहला आइसोमर्स क्या हो जाएगा इसका, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 बोल सकते हैं। अब इसका यदि हम नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो अब यहां पे देखना है कार्बन कितना है, 1 2 और 1 3, कार्बन कितना हो गया, 3। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 1 3 और 3 कितना, 6। तो आ गया फॉर्मूला C3H6, C3 कितना हो गया, H6। समझ में आ रहा है सबको। तो यहां पे देखिए कार्बन कितना, 1 2 3, हाइड्रोजन 3 और 1 4 और 2 6 मिल गया, ठीक है। तो कितना हो गया, C3H6। इसका यदि हम नाम लिखेंगे तो क्या बोलिएगा, इसका नाम यदि हम लिखें
तो 1 2 3 इधर से गिनती होगा, डबल बॉन्ड है तो 3 कार्बन है तो क्या होगा प्रोपेन, या बोल सकते हैं प्रोप और कितना 1 ENE, या फिर क्या बोल सकते हैं नॉर्मल प्रोपिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं प्रोपिन, क्या बोल सकते हैं प्रोपिन, यानी कि प्रोप और कितना प्रोप 1 ENE बोल सकते हैं। प्रोप क्या बोल सकते हैं इसको जी, इसको आप बोल सकते हैं प्रोप 1 ENE, प्रोप 1 ENE बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे काम करें और क्या कर सकते हैं, और तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। अब डबल बॉन्ड को यहां ले जाए चाहे यहां ले जाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरा इसका आइसोमर क्या बना सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया क्लोज चेन, इसको क्या बोलेंगे क्लोज चेन। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया गया है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जब देखिएगा तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं जैसे जहां जहां कोना है, जहां जहां कोना है वहां क्या है कार्बन है, तो 1 2 3 ठीक है, जोड़ देंगे सबको, जोड़ दिए। अब देखिए हाइड्रोजन की बात रहा तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता, तो यहां पे देखिए यहां पे 2 बॉन्ड दिख रहा है तो कितना होगा CH2 H2, समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए इसका भी देखिए कार्बन कितना है 1 2 3 तो C3, हाइड्रोजन देखा जाए तो 2 2 4 और 2 6 C3H6, तो इसको आपस में क्या बोलेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं रिंग। देखिए चेन भी बना रहा है, रिंग भी बना रहा है, चेन भी बना रहा है, रिंग भी बना रहा है। अगला देखेंगे नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए मान लीजिए दूसरा एग्जांपल देते हैं C4H8, C4 कितना H8 लीजिए, C4 कितना H8 है ना, तो C4H8 ये ब्यूटीन है। अब इसको क्या क्या कर सकते हैं, ये दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 है, ये एग्जांपल नंबर कितना है 1 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3 लिख सकते हैं। तो CH2 कार्बन देखिए कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड दिख रहा है 2 हाइड्रोजन बनाएगा। यहाँ कार्बन है, कार्बन में 3 बॉन्ड दिख रहा है 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन बनाएगा, सबका क्या बैलेंस ही पूरा है। अब इसका यदि नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ब्यूट 1 2 3 और 1 4, ब्यूट 1 EN बोल सकते हैं। तो पहला आइसोमर तो ये हो गया। दूसरा इसको और क्या कर सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, तो 1 2 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे तो ब्यूट 2 EN हो गया। अब इसका रिंग बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, अब तो कोई उपाय नहीं, डबल बॉन्ड को या तो यहां कीजिए और तो कोई है नहीं। अब गिन के देखेंगे कार्बन कितना 1 2 3 4, हाइड्रोजन देखिए 2 और 1 3 2 5 और 3 8, यहां पे देखिए 3 और 1 4 1 5 और 3 8। उसके बाद यदि इसका रिंग बनाया जाए, रिंग के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो आपका ये बन जाएगा है ना, इसको क्या बोलिए साइक्लोप्रोपेन पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए इसको अब यदि लिखना चाहते हैं तो क्या बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH, इसको क्या बोल सकते हैं साइक्लो ब्यूटेन। अब इसका इसमें भी देखिए कार्बन कितना है 1 2 3 4, कार्बन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब ये रिंग हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन। और इसमें एक काम और क्या कर सकते हैं आप, एक काम और क्या कर सकते हैं, एक और बना देते हैं इसी का, ठीक है, इसका है 3 नंबर का है, ठीक है, ये 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर यहां बना देते हैं इसका। इसको कैसे कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो है ये वाला है, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, एक और निकाल देंगे है ना, तो इसको आप क्या ये भी हो जाएगा इसका है ना,
ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन मीथेन, साइक्लोप्रोपेन मीथेन। अब देखिए इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं जैसे CH2 CH और CH3। तो साइक्लोप्रोपेन मीथेन, साइक्लोप्रोपेन मीथेन, ठीक है। ये हो गया साइक्लोप्रोपेन है, इसको क्या बोलेंगे, एक कार्बन है तो मीथेन। अब यहाँ पे देखिए जगह नहीं बच रहा है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो कितना आइसोमर हो गया टोटल, 1 2 3 4। तो दो, यदि C4H8 में, C4H8 में यदि पूछा जाए कितना आपका मतलब क्या कौन कौन आइसोमर है, दो तरह के, रिंग भी है और चेन भी है, रिंग भी है और चेन। अब देखिए कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 4, कार्बन कितना हो गया 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 2 और 2 4, 1 5 और 3 8। तो फार्मूला इसका भी क्या हो गया, इसका भी फार्मूला क्या है, C4H8। तो इस तरह के मतलब जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग चैन आइसोमेरियम। क्या बोलते हैं, रिंग चैन आइसोमेरियम। तो रिंग भी संभव है और आपका चैन भी संभव है। तो हजारों बहुत सारे इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग आइसोमेरिज्म का जितने भी चीज था सब खत्म कर चुके हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से तो कल ही खत्म हो चुका था, नेक्स्ट पिछले लेक्चर में ही खत्म हो चुका था। दो चीज और आपको एक्स्ट्रा बता दी, रिंग चैन भी हो सकता है, समझ में आ गया। तो आप लोग पूरे जोश के साथ कॉपी कलम लेके बैठे और लिखने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं C4H8 का जो है चैन भी बन रहा है, ओपन चैन भी बन रहा है और रिंग भी बन रहा है। क्या बन रहा है, रिंग भी बन रहा है ना। तो देखिए 3 हो गया, चौथा नंबर इसका यहाँ पे है, समझ में आ गया। तो इस तरह से नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यही लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ठीक से कॉपी में लिख सकते हैं। समझने की कोशिश करें, है ना, मेहनत कीजिए, बैठे मत रहिए और टाइमली वीडियो देखा कीजिए, टाइमली समय पर वीडियो को क्या करें, देखा करें। कोई भी काम करें समय पर करें, ठीक है। और हार नहीं मानना है आपको, है ना, मायूस नहीं होना है। तो ठीक है बच्चे, तो आज हम यही लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।